कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। प्रियंका आपदा प्रभावित लोगों से मिलकर राहत कार्यों का जायजा ले रही है। उनके इस दौरे पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला है और आपदा की 2 महीने बाद प्रदेश की याद आने की बात कही। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक बलबीर वर्मा ने कहा कि 2 महीने बाद कांग्रेस का कोई बड़ा नेता हिमाचल की सूध लेने आया है। उन्होंने कहा कि भारी बरसात से हिमाचल प्रदेश में बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता पाने के लिए अनेकों घोषणाएं की, आज समय है उन घोषणाओं को पूरा करें। हिमाचल प्रदेश में 22 लाख महिलाएं 1500 रुपए प्रति महीने की गारंटी का इंतजार कर रही है। हजारों महिलाओं के तो इस आपदा में घर टूट गए। अगर 1500 के हिसाब से 13,500 रुपए सरकार उनको दे चुकी होती तो आज कम से कम वह एक छत तो डाल देती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनावों के समय गारंटी दी थी कि पहली कैबिनेट में 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे, ये भी पूरा नहीं हुआ। अभी आज 2.5 महीने के बाद वो मंडी और कुल्लू के दौरे पर आए हैं, पर हिमाचल प्रदेश की मातृशक्ति महिलाएं उस दिन को याद कर रही है जिस दिन उन्होंने सोलन में अपने स्पीच में कहा था कि 15 दिन के अंदर महिलाओं के खाते में 1500 रुपया आएगा, और उसका जवाब उन्होंने वहां भी नहीं दिया और प्रेस वार्ता में भी वहां उनसे पूछा गया था, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। और मेरी उनसे यही विनती है कि जो इलेक्शन टाइम है झूठी गारंटियों देकर आपने प्रदेश में सरकार बनाई है और प्रदेश की जनता आपकी झूठी गारंटियां मानकर आपको सत्ता में लाए हैं, और हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी प्रदेश में बहुत अच्छे कार्य कर रहे थे, और उनके कार्य को लोगों ने इसलिए नजरअंदाज किया कि उन्होंने 10 झूठी गारंटियां देकर हिमाचल प्रदेश की भोली भाली जनता को और स्पेशली मातृशक्ति को, हमारी माँ बहनों को ठगा है। मेरी आपसे विनती है कि ऐसी घड़ी में हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई परिवार नहीं है, ऐसी कोई मातृशक्ति नहीं है जिनका इस आपदा में नुकसान नहीं हुआ है। सबका नुकसान हुआ है। जो आपने इलेक्शन टाइम में वायदा किया है 1500 रुपए का, आप तुरंत हिमाचल प्रदेश की जनता को, हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को तुरंत वो 1500 रिलीज करें। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी विनती है। एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में नहीं दुनिया में कोरोना आया था, जयराम ठाकुर जी ने ये तो नहीं बोला किसी को तनख्वाह नहीं मिलेगी, ये तो नहीं बोला किसी को पेंशन नहीं, वेलफेयर पेंशन भी दी, तनख्वाह भी दी, राशन भी दिया, दवाई भी दी, इलाज भी कराए, एक भी सड़क बंद नहीं होने दी। बरसातें तो उस टाइम भी आई है। ये प्रदेश के उस टाइम ना जीएसटी मिल रहा था, उस टाइम ना वैट मिल रहा था, ना उस टाइम एक्साइज मिल रहा था, तीनों टैक्स के कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जो मुखिया होता है प्रदेश का, उनका दायित्व है हिमाचल प्रदेश की जनता की दर्द को कैसे वो निपटाए। ये रोना धोना ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो मुखिया होता है उनका दायित्व है। जब 1000 करोड़ तनख्वाह के लिए ले रहे हैं, क्या बागवानों किसानों के लिए 1000 करोड़ लोन नहीं ले सकते हो? वो सारी आपदा सारी खत्म हो जाएगी। हमारी ये विनती है प्रदेश के मुख्यमंत्री को। ऐसी आपदा कोरोना काल में भी थी, एक आदमी हिमाचल प्रदेश का बताएं कि वेलफेयर की पेंशन जिसको नहीं दी होगी, और जयराम ठाकुर जी ने आते ही सरकार में 80 से 70 साल कर दी थी, जिसमें 3 लाख आदमी को पेंशन एक्स्ट्रा पड़ी थी, पर एक आदमी ऐसा बताए जिसको पेंशन नहीं मिली। हर हिमाचल प्रदेश में इस बारी ज्यादा नुकसान हुआ है, पर हर बारी नुकसान होता था, पर कोई भी सड़कें ऐसे टाइम में भी उन्होंने बंद नहीं होने दी। उस टाइम भी बागवान सेव होते थे, उस टाइम भी सेव हुए हैं, कोई भी सड़कें बंद नहीं होने दी। जयराम ठाकुर जी ने दिन रात मेहनत करके प्रदेश की जनता को कोई तकलीफ नहीं होने दी। ये प्रदेश के मुखिया का दायित्व है कि ऐसे टाइम में कोई बहानाबाजी ना लगाए। जो भी आपके पास सोर्स अपने अवेलेबल नहीं है, जब आप दूसरी चीजों के लिए मतलब पदाधिकारियों के लिए आप इतनी सीटें दे सकते हैं, उनके लिए इतने लोन ले सकते हैं, तो किसान और बागवान के लिए भी एक लोन ले लेते तो सारी तकलीफें दूर हो जानी थी। इसके अंदर बागवानों की क्या स्थिति बनी है? जब से हिमाचल प्रदेश में सेब पैदा हो रहे हैं, अंग्रेजों ने भी बागवानों को कोई दंड नहीं किया, और आप हैरान रहेंगे कांग्रेस सरकार ने उन बागवानों को दंडित किया है बेचारे जिनके सेब सड़ रहे थे। उन्होंने अगर सेब सड़ रहे थे, रोडें बंद थी, रास्ते बंद थे, ना रोडें खुली थी ना रास्ते खुले थे, उनके पास क्या चारा था? अगर उन्होंने अपने सेब कहीं डाले हैं तो ये कानूनी कौन सा अपराध है?
अभी तक सब्जियां भी सड़ती है, सेब भी सड़ते हैं, फल सब बहुत सारे सड़ते हैं। सभी लोग बागवान किसान उनको कहीं नाले में ही डालते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि उस शहर के लिए लाने थे। आप सब इसका बारीकी से आंकलन करना। आज तक में सबसे बढ़िया रेट हिमाचल प्रदेश के सेब के आज तक इतने बढ़िया रेट कभी नहीं मिले जितने बढ़िया रेट आज की डेट में भी हिमाचल प्रदेश के बागवानों को मिल रहे हैं। पर उन बागवानों को मिल रहे हैं जो रोड के नजदीक है, जो बागवान रोड से बहुत दूर है, जिनको बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ रही है, उनके 6-7 दिन में मार्केट में सेब नहीं पहुंच रहा है। उनके ये बात ठीक है कि उनको उसका नुकसान हो रहा है। जैसे श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि अगर हिमाचल प्रदेश के बागवानों की आप सोचते, हिमाचल प्रदेश के बागवानों के बारे में आप सोचते तो प्रदेश की सरकार को कहती श्रीमती प्रियंका गांधी कि सारी सड़कें आप इमीडिएट खोलें और कोई भी बागवान ऐसा किसान हिमाचल प्रदेश में ना रहे जिसकी फसल खेत में सड़े।